ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु ते परम बड़वेवी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये उपसार ग्रंथ है। गाथा अपनी 18 चल रही है। घर में रहे जो किंतु हे को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यान। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 31 सबसे नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे थे। गृहस्थ आश्रम में भी स्वयं स्वरूप तो मौजूद ही है, ठीक है कि नहीं। स्वयं स्वरूप माने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, क्योंकि भगवान आत्मा तो निगोद में भी उपस्थित है। बस निगोद में उस भगवान आत्मा का अनुभव करने की शक्ति नहीं है जीव के पास, वो तो है। लेकिन वर्तमान में जितने भी संगी पंचेंद्रीय जीव हैं उनके पास तो आत्मा के अनुभव की शक्ति है। वे करें नहीं करें वो अलग बात है। हम आत्मा का अनुभव करें नहीं करें वो अपनी बात है, लेकिन अपन कर सकते हैं, समझ में आया। और वो आत्मा वहाँ अभी मौजूद है। इसलिए आचार्य कहते हैं तू घर गृहस्थी में ऐसा मत सोच कि भाई मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं, क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूँ। वास्तव में जिस आत्मा का हमें अनुभव करना है वह आत्मा कभी गृहस्थ होता ही नहीं, वह आत्मा कभी राग देश रूप होता ही नहीं, कभी मलिन होता ही नहीं, कभी उसमें अशुद्धता प्रवेश करती नहीं। क्योंकि एक बार अगर उसमें अशुद्धता प्रवेश कर जाएगी तो फिर वो शुद्ध होने की बात ही खत्म हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमेशा अशुद्धता पर्याय में होती है, मूल तत्व में नहीं है, मूल द्रव्य में नहीं है। क्योंकि मूल द्रव्य ही अशुद्ध हो जाएगा तो फिर कभी शुद्ध होने की बात खत्म हो जाएगी। जैसे लोक में भी व्यवस्था देखते हैं ना अपन कि भाई कोई चीज़ ऊपर ऊपर खराब हुई है कि अंदर से ही खराब हो गई। भाई अगर ऊपर ऊपर खराब हुई है तो भाई बच जाएगी बात, लेकिन अंदर से ही खराब हो गई तो बात खत्म हो गई। ऐसे ही भगवान आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व है, जो वस्तु का जो द्रव्य वस्तु का जो स्वरूप है, तो 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जिनमें 2 द्रव्यों में अपने स्वभाव से विपरीत विभाव रूप परिणमन करने की पर्याय में योग्यता पड़ी हुई है। उन 2 द्रव्यों का नाम है जीव और पुद्गल। पुद्गल को परमाणु रूप रहना चाहिए, लेकिन वो स्कंद रूप बन जाता है। 2 परमाणु आपस में से चिपक जाते हैं, ये सब स्कंद हैं। तो ये पुद्गल का विभाव है। और आत्मा को वीतराग भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आत्मा राग देश कसाय करता है, पर द्रव्य को अपना मानकर, ये आत्मा का विभाव है, ठीक है। तो पुद्गल के विभाव से, पुद्गल में तो दुख उत्पन्न नहीं होता,
लेकिन आत्मा के विभाव रूप परिणमन करने से आत्मा दुखी होता है। समझ में आया? कसाय होती है, तकलीफ होती, आकुलता होती है। तो अब ये कसाय कैसे ना हो, ये दुख कैसे ना हो, विभाव रूप परिणमन ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, वो समझने का नाम है देशना लब्धि। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन वो देशना में स्वाध्याय कर रहे हैं और वस्तु का स्वरूप समझ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि तेरे को आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा, आकुलता नहीं मिट रही, तो उसका एकमात्र कारण है कि तूने समझ कर भी पर्याय का लक्ष्य नहीं छोड़ा। वो बात हमने स्वीकार नहीं करी। समझ तो ली कि आत्मा ऐसा है, लेकिन हमने अंदर से वो स्वीकार, इसके कारण हमारी ये दशा हो रही है। तो देखो क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी स्वयं स्वरूप तो मौजूद है, इसलिए अपने स्वरूप को पाने के लिए बाहर में कहीं पर भी नहीं दौड़ना है, बाहर में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि आत्मा कहीं गया ही नहीं। आत्मा तो सदाकाल वही का वही, वैसे का वैसा है। फिर भी उसे क्यों आदरणीय नहीं करता? अब क्यों नहीं करता आदरणीय भैया? अपने स्वरूप की महिमा क्यों नहीं करता? क्योंकि अपनी आत्मा का परिचय होने पर भी प्रतीति नहीं है कि वो सुख का कारण है। भाई आत्मा तो हमारे परिचय में आ रहा है कि नहीं? और जितना आपके हमारे परिचय में आ रहा है, 12वें गुणस्थान तक इतना ही परिचय है। समझ में आया? आत्मा दिखाई नहीं देता 12वें गुणस्थान तक। आत्मा जैसा हमें अभी फील हो रहा है ऐसे ही फील होता है, बस 2 बातें बदलती हैं। एक, उस आत्मा में अपनापन हो जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, और उसी आत्मा में उपयोग एकाग्र हो जाता है, माने उसी में रम जाता है, राग देश परिणति में बंद हो जाते हैं, उसका नाम वीतराग भाव है, उसका नाम चारित्र है। आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष फिर भी नहीं होता। आत्मा के कोई अनंत गुण नहीं दिख जाते किसी को। ये तो सब आत्मा में अनंत गुण हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। ये तो सब आगम के आधार से ही समझा जाता है। ये तो सर्वज्ञ को ही दिखाई देता, हमें और आपको दिखाई नहीं देता। कल डॉक्टर साहब का प्रवचन मैंने डाला था ग्रुप में, किसने सुना पता नहीं, जिसने सुना होगा। बहुत मार्मिक प्रवचन था, समझने लायक प्रवचन था कल का। बोले ये सब झूठ बोलते हैं कि हमने आत्मा देखा है। आत्मा देखने की चीज़ है क्या? केवली के अलावा कोई नहीं देखता। और जो ऐसा बोलते हैं कि हम तो अंदर जा जा के बोल रहे हैं, कि क्या बोल रहे हो? ये आत्मा अनंत गुणों का धारी है, ये अंदर जाके बोल रहे हो? ये अनंत गुण तुम्हें अंदर जाके दिख गए क्या? तो डॉक्टर साहब सुना रहे थे कि ये दुनिया अनुभव की दीवानी है, ध्यान की दीवानी है, लेकिन अनुभव किसका करना है और अनुभव कैसे होता है ये जानती नहीं। समझ में? और बहुत अच्छा बता रहे थे, वो बता रहे थे एक बात बताओ, 5 समवाय में केवली भगवान आत्मा का अनुभव करना कहाँ सिखाते हैं? ध्यान करना कहाँ सिखाते हैं? सिर्फ प्रवचन करते हैं, देशना लब्धि देते हैं। और सम्यक दर्शन में देशना लब्धि ही निमित्त है, क्योंकि कि बाकी की लब्धियाँ तो अपनी है। भाई पर की तरफ से अगर बात है तो वो तो देशना की है। सहयोग सम किसका? दूसरे का कि अपना? अपना। विशुद्धि किसकी? दूसरे की कि अपनी? अब बस तीसरे नंबर पे जो बात खड़ी होती है उसमें पर आता है, उसमें गुरु और देव और शास्त्र उसमें आते हैं तीसरे नंबर की लब्धि। इसलिए कल अपन ने सुबह चर्चा भी ली थी कि देव शास्त्र गुरु वाला व्यवहार पहले और निश्चय सम्यक दर्शन बाद में, और निश्चय चारित्र पहले और व्यवहार चारित्र बाद में। गलाई थी कल भाग्य से डॉक्टर साहब भी वही ले रहे थे, संयोग की बात। वो यही समझा रहे थे कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन के पहले व्यवहार सम्यक दर्शन में रखा और उसको बहुत महत्व दिया
कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना किसी भी कीमत पर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो वो बता रहे थे ऐसा क्यों है। इसलिए है कि अगर कोई जीव बहुत मंद कसाई है, बहुत अच्छा क्षयोपम ज्ञान भी है उसके पास, लेकिन गलत कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में पड़ गया, तो वो उसकी विशुद्धि और उसकी वो क्षयोपम वो सारी विपरीतता के काम आएगी। ये दुनिया में बहुत सारे मंद कसाई जीव होते हैं, गुरु की सेवा भाव में रहते हैं, वो गुरु जी गुरु जी गुरु जी, लेकिन वो गुरु जी में लगे सेवा कराने वाले, और वो मानता है बेचारा कि गुरु ही तारे, गुरु ही सब कुछ कर दे। तो बेचारे रात और दिन गुरु का पानी भरेंगे, गुरु की सेवा में लगे रहेंगे, और गुरु महाराज को खुद ही आत्मा पता नहीं है। कि साहब आपको कैसे पता? जिन गुरुओं को आत्मा का भान होता है वे अपने शिष्यों से पानी नहीं भरवाते रहते, समझ में आया? उन्हें आत्मा का ज्ञान कराते हैं। तो ऐसे कुदेव के चक्कर में पड़ गया, गुरु के चक्कर में पड़ गया। अब बेचारा मंद का ज्ञान भी बहुत है। अब देखो अपन दुनिया में कितने ज्ञानवान लोग होते हैं, कितना ज्ञान होता है, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर, कितना ज्ञान होता है उन लोगों को, लेकिन बेचारे बालाजी में जा रहे और मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए ये मांग रहे। बोलो ज्ञान कितना होता है? अरे आपको भी ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान का तमाशा बहुत बड़ा है भाई साहब। आप भी प्रभावित हो जाओगे, क्या ज्ञान है भाई इसको, समझ में? लेकिन आचार्य कहते सच्चे देव शास्त्र गुरु के बिना वो सब ज्ञान उसका पानी में बहेगा, क्योंकि आत्मज्ञान तो किया नहीं बेचारे को, और आत्मज्ञान करता कहाँ से? देव शास्त्र गुरु ने। इसलिए देव शास्त्र गुरु बहुत अनिवार्य है आत्म कल्याण के मार्ग में सही उपदेश का मिलना। सत का उपदेश बहुत दुर्लभ है, समझ में आया? तो वो ले रहे थे कि देशना लब्धि में ही हमें बल की जरूरत है, माँ की लब्धि तो सब अपने अंदर है, समझ में आया? और देशना लब्धि में भी वो प्रवचन। भाई देशना लब्धि किसका नाम है? गुरु के दर्शन का नाम देशना लब्धि है क्या? भगवान के दर्शन का नाम देशना लब्धि है क्या? देशना लब्धि क्या है? वस्तु स्वरूप समझना, समझ में आया? जिनेंद्र देव की वाणी में जो तत्व बताया है वो समझना, उसका नाम देशना है। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे और ख़तरनाक बोला था उनने, वो और ही खतरनाक है। वो ये है कि हर दुनिया वाले सत उपदेश देते हैं। क्या कौन सा उपदेश चल रहा? तो वो बता रहे थे सत उपदेश किसे कहते हैं वो समझो पहले। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात बताना, वस्तु स्वरूप समझाना केवल सत उपदेश है। रात्रि भोजन मत करो, अनछना पानी मत पियो, बाजार का मत खाओ, ये सत उपदेश नहीं है। ये सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है उपदेश। बोलो, कल बोल रहे थे वो, अब बोले तुम हिसाब लगा लो, तुम्हारे कितने पंडित तुम्हारे वाले, दूसरे के तो छोड़ो तुम। अभी भाई तो बेचारों को सत का उपदेश ही पता नहीं है, वे क्या उपदेश देंगे सत का? समझ में आया? कितने अपने लोगों में ऐसा है जो प्योर सत का उपदेश देते हैं, समझ में आया? कोई मंदिर बनाने का उपदेश, कोई पंच कल्याणक कराने का उपदेश। बहुत खतरनाक प्रवचन था वो। मतलब मैं जितना लोग कहते ना आप बड़ा वो, हमारे गुरुजी को ढंग से सुनोगे तो पता चलेगा। ऐसा नहीं है भाई साहब, गुरुदेव ने भी कम खतरनाक नहीं बोल रखा है, और डॉक्टर साहब ने भी कम खतरनाक नहीं बोल रखा। लेकिन डॉक्टर साहब वगैरह का, गुरुदेव श्री का ये खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका पूरा प्रवचन सुनोगे तभी पता चलेगा, और क्रम से सुनोगे तभी पता चलेगा कि उनने कहाँ खतरनाक बोला है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि कोई आदमी विवेक कुमार को बिल्कुल नहीं सुनता, लेकिन जिस दिन मैं खतरनाक बोलूँगा उसी की क्लिप कट जाएगी और वो बाज़ार में चल जाएगी। तो भाई सबको लगेगा ये कितना खतरनाक बोलता है।
जबकि वो क्लिप अकेली काट दी तुमने और वो चला दी। तो अब तुम्हें ऐसा लगता कि यही बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 1000 रोज़ ही सुनता हूँ मैं तो डॉक्टर साहब को और गुरुदेव श्री को, बहुत खतरनाक बोलते हैं, समाज की कुरीतियों पर कुठारा घात करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, लेकिन अब उस ज़माने में ना तो तुम्हारा यूट्यूब था, ना ये तुम्हारी क्लिपें बनती थी। सो भैया अब जो पूरा प्रवचन व्यवस्थित वहाँ जाके सुनेगा तो वो ही जानेगा कि क्या बोला है, और वही उसकी तो बात ख़त्म हो गई। और फिर वो सीडी में भरे जाते थे, कैस्टों में। सो भैया वो 100 प्रवचन 50 सुनो कहाँ बोला है, तब जाके मिलेगा। अब आज तो अभी मैंने इतना बोला, इसी के इतनी रिकॉर्ड करके लो साहब, आज विवेक जी ने ये बोला है कि पंच कल्याणकों में कोई धर्म नहीं होता। होता है कि नहीं होता? तो आज के हमारे साथ तो ये हो रहा है कि अपन कुछ जरा ही सब बोलते हैं, जो आफत मचती है। और बस कह रहे साहब बच्चन जी कह रहे सारी दुनिया पंडित घबरा रहे, घबरा कुछ नहीं रहे। सही समझो तो वस्तु के स्वरूप में घबराहट नहीं है, निर्भरता है। कल का प्रवचन सुन लेना डॉक्टर साहब का, उसमें दादा कल ले रहे थे कि एक तो पहले नंबर पर हमें सत का उपदेश। सत माने क्या, क्या होता है सत? सत माने होता है त्रिकाली ध्रुव, जो सदा सत है, जिसकी सत्ता है, जो सदा काल रहेगा। समझ में आया? द्रव्य का लक्षण है सत द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य स्वभाव की चर्चा करना, इसका नाम सत का उपदेश है। कहानी किससे सुनाना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कोई सत का उपदेश नहीं है। क्या खतरनाक बात है। जीवों की रक्षा करो, जीवों को मारो मत, ये बचाओ, एक मत करो, ये सत का उपदेश नहीं है भाई साहब। ये व्यवहार का उपदेश है, जो ऐसा है ही नहीं कि क्या बात। हाँ, कोई किसी को बचा सकता है क्या? कोई किसी को मार सकता है क्या? असली बात तो ये है कि कोई किसी को मार सकता है, बचा सकता है। ये उपदेश अगर कोई वास्तव में यही समझ के देता है तो वो मिथ्या दृष्टि का उपदेश है। व्यवहार न से कदाचित कभी कह दे कि भाई जीवों की रक्षा करो, लेकिन अंदर श्रद्धान क्या हो, कोई किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता। रात्रि भोजन नहीं करना, लेकिन आत्मा कभी भोजन कर ही नहीं सकता। ये पहले नंबर पर श्रद्धान चाहिए। और हमारा जोर कहाँ आता है? व्यवहार के पक्ष पर या निश्चय के पक्ष पर? व्यवहार के पक्ष पर क्यों आता है? क्योंकि निश्चय का पता ही नहीं है। अपने को मनुष्य माना, फिर अपने को भोजन करने वाला माना, तो फिर जब हमने ये कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना तो फिर को स्थिति गलत है। समझ में आ गई ये बात? लेकिन आत्मा रात्रि भोजन करता ही नहीं है। कहाँ समझे? क्योंकि पहले इसके लिए आत्मा मानो तो सही। इसलिए जब आत्मा का उपदेश चलता है, सत का उपदेश चलता है, तो मेढे की भांति टकटकी लगाकर देखता है कि ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। और जब उसे व्यवहार से रात में मत खाओ, बाजार में मत खाओ, ये मत करो, वो मुझे सब समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो ये करने वाला अपने को मानता है। आया समझ में सेठ जी? जैसे आप लोगों से प्रवचन चल रहा और आप सुन रहे, और हमने कहा समझ में आया वज्रसेन जी? अब वज्रसेन जी अटेंशन में हाँ हाँ मुझसे कह रही है, उसके पहले तो किसी और से कह रहे थे क्या हम? तो ऐसे ही आत्मा की बात ऐसे सुनता है जैसे औरों की सुनता है। कोई आत्मा है और उसकी कहानी चल रही साहब, और हम सुन रहे हैं। क्योंकि हमें कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट है, चाहे आत्मा की सुनाओ चाहे अमिताभ बच्चन की सुनाओ। हमें क्या है, हमें तो कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। अमिताभ की कौन सी पहली फिल्म हिट हुई थी? वेरी गुड, सुनाओ, मज़ा आता है। न लेना एक न लेना दो, न तुम्हारे 2 पैसे मिले ना कुछ, लेकिन सुनाओ दूसरे की कहानी। क्योंकि हम पे तो टाइम बहुत है, टाइम सुनाते रहो। ऐसे ही जीव की कथा, ताश ब्रह्मन की है बहु कथा। तो ये किसकी कथा है? डॉक्टर साहब एक बार एक विद्यालय में
ऐसे ही गए देखने के लिए, भ्रमण के लिए कैसा विद्यालय चल रहा है। तो वहाँ के पदाधिकारियों ने बताया कि हम बच्चों को लौकिक ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों से मिलवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा अभी तक क्या पढ़ा तुम लोगों ने धार्मिक? तो बोले साहब 6 ढाला पढ़ी। तो बोले बताओ 6 ढाला में किसकी कथा है? बोले कैसे पंडित जी, 6 ढाला में किसकी कथा है? किसी की कथा नहीं है 6 ढाला में। तो समझ में आए, जीव के बारे में लगा है। वो कथा का अर्थ क्या समझता है वो प्रथमानी हो। अरे भाई ये जीव की कथा है। हाँ बोले को ठीक है जीव की कथा है। तो बोले जीव कौन है? बोले ये कौन है? भाई हमने भरत जी का नाम सुना, आदिनाथ का नाम सुना, लेकिन ये जीव कथा क्या होती है? बोलो, हम आपसे कहें आपको हम जीव कथा सुनाते हैं, ये कौन सी कथा है? क्योंकि जीव का परिचय ही नहीं है, भरत जी का तो परिचय है। और ऐसे आत्मा की बात अपन सुनते हैं तो ऐसे सुनता रहता है जैसे औरों की सुनता है। सो आत्मा के सत्य के उपदेश में मन नहीं लगता, लेकिन सत्य की जगह पढ़ने लिखने का उपदेश दो, प्रश्नोत्तरी कराने का दो। शाम को 6 ढाला पढ़ने कितने आ रहे? बहुत सारे आ रहे कि नहीं आ रहे? अब उनसे कह दो शाम को प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, केवल सत्य का उपदेश होगा और कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगी। आओ और आत्मा की बात समझो, फिर कोई नहीं आएगा। जबकि वास्तव में वो ही असली सम्यक दर्शन में निमित्त है। ये तुम्हारा सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है व्यवहार नय का कथन, क्योंकि व्यवहार नय की तो श्रद्धा जीव को है ही, वही तो छुड़ानी है। हिसाब व्यवहार नय की श्रद्धा क्या है? अपने को मनुष्य मानता है, और जबकि आत्मा मनुष्य है नहीं। फिर अपने को खाने पीने वाला मानता है, जबकि हम खाते पीते हैं नहीं। अपने को बचाने वाला, मारने वाला, व्यापार करने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला मानता है, जबकि ये है नहीं। तो वो त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। वो त्रिकाली ध्रुव का तो उपदेश सुनता नहीं, और ऐसे ही पर की रुचि पड़ी हुई कुछ करने का काम बता दो। अभी मंदिर में विधान रख दो तो तुम्हें सारे आदि मिल जाएंगे। अब विधान में क्या करोगे? एक थाली का माल दूसरी थाली में चढ़ाओगे और पंडित जी सुहा सुहा बोलेंगे। तो अपने को सुहा करने वाला मानेगा, विधान करने वाला मानेगा। फिर वहाँ वो पंडित कहेगा कि नाचो, तो नाचने वाला तो इसको पता ही नहीं सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व तो यही चल रहा है। यहाँ कहाँ मेरा सम्यक दर्शन हो रहा है मुझे? तो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, ये मैं नहीं, कल डॉक्टर साहब के वचन का अर्थ बता रहा हूँ। कल बोले थे पंच कल्याणक में लोग कहते सम्यक दर्शन में निमित्त है, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में क्या लिखा है? पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है। तो दादा कह रहे थे वो जो निमित्त की चर्चा वहाँ है वो तो देश न लब्धि की बात है कि पंच कल्याणक में जाएगा, क्योंकि पहले जीवों के ऐसे उपदेश तो मिलते नहीं थे। भाई कोई बड़ा उत्सव हो तो ही बेचारा जा पाए, और वहाँ पर कोई मुनिराज आवे, कोई विद्वान आवे तो उसको सत्य का उपदेश मिल जाएगा। तो वो उस पंच कल्याणक में जो तत्व की चर्चा चले तो वो सम्यक दर्शन उतना पाठ निमित्त है। बाकी तांडव नृत्य करना, राजा रानी बनकर नाचना कूदना, ये कोई सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। तो फिर दादा बोल रहे थे काय में निमित्त है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री के जीवों के मोक्ष में निमित्त है, क्योंकि वे तुम्हारे पैरों से मर जाते बेचारे। ले रहे थे वो। अब बोले तुमने इन सबको निमित्त नाम दे देगे, तो असली बात है वो तो छोड़ दी, समझ में आया? और वह नाचो कूदो, कार्यक्रम करो, ये करो वो करो, लोग आएंगे। भाई लोगों को बुलाना है कि खुद को सम्यक दर्शन पाना है? बताओ, ये मंदिर क्यों बनाया वज्रसेन जी? लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि खुद के आत्मकल्याण करने के लिए? और खुद के आत्मकल्याण के लिए कितना मंदिर आते हो, और भीड़ को बुलाने के लिए, कोई कार्यक्रम करने के लिए रात दिन एक कर देते हो, क्यों है?
तुम्हारा वार्षिक उत्सव हो, तुम्हारा तो देखो एकदम रात और दिन चैन नहीं, न दिन में चैन न रात में चैन, तब जाके होते हैं ये कार्यक्रम। अभी शिविर लगाओगे ना बच्चों का, तो पूरी यहाँ पे बहनें आएंगी और पूरी गर्मी में लगे रहोगे। इसने इस जीव ने पर के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अपने आत्म ध्यान के लिए जरा सा पंखा नहीं चल रहा हो तो बिल्कुल नहीं लगाएगा, कहेगा मैं नहीं लगा। बोलो, अपन वैसे मंदिर में 4-4 घंटे खड़े रहेंगे, अगर विधान में बैठा दो या शिविर लगवा दो या कोई तुम्हें व्यवस्थापक बना दो, भोजनशाला में लग 4-4 घंटे खड़ा रहे, तो काहे से खड़ा रहता है? ये धर्म हो जाए, धर्म का काम है, ये धर्म का काम है। धर्म का काम बाहर में हो सकता है कभी, तो साहब ऐसे में तो प्रभावना होगी नहीं। भाई पहले अपना सम्यक दर्शन ले ले, प्रभावना अंग क्या होता है कुछ पता है कि नहीं? तो आचार्य कहते अपने बारे में बिल्कुल इसको विकल्प नहीं, और अनंत भव बीत गए। आया समझ में? काम में लगा दो, लिखने पढ़ने में लगा दो, कॉपी पेन पकड़ा दो। देखो भैया, कल सुबह से जो क्लास चलेगी उसमें कॉपी पेन लेके आना, और प्रवचन में प्रश्नोत्तरी होगी और सबको बढ़िया इनाम मिलेगी। तो 2-4 बढ़ जाएंगे। अभी सबको ऐसे कामों में रस है, लेकिन शांति से बैठ के आत्मा का अनुभव करना, वस्तु स्वरूप समझना, तत्व निर्णय करना, इस पे ध्यान नहीं। मैं जीवों को मार सकता हूँ कि नहीं मार सकता, मैं जीवों को बचा सकता हूँ कि नहीं बचा सकता, मैं ये देह हूँ कि मैं आत्मा हूँ, इसका भेद ज्ञान करने का समय हमारे पास नहीं है। तो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे कि देशना लब्धि ही निमित्त है, और देशना लब्धि में भी क्या, अब और आगे खतरनाक सुनो, द्वाद सांग नहीं है पूरा, सुना था कल? द्वाद सांग में तो मंत्र तंत्र भी आते हैं, द्वाद सांग में तो पूरा चरणान योग, पूरा प्रथमान योग सब आता है, पूरा करणान योग। नरक कहाँ बने हुए हैं, उनके कितने बिल हैं, स्वर्ग कहाँ बने हुए हैं, स्वर्गों की क्या, सब आएगा ना केवली के उपदेश में। तो क्या सबरई सम्यक दर्शन में निमित्त है क्या वो? मंत्र तंत्र कैसे होंगे? सर्वज्ञ के उसमें आए, ज्योतिष पूरा कहाँ आया है? ज्योतिष किसने बताया है? सर्वज्ञ। तो वो ज्योतिष सम्यक दर्शन में निमित्त है। तो भाई साहब द्वाद सांग में भी जो प्योर तत्व का उपदेश है, जिसमें आत्मा की चर्चा है, और आत्मा में भी त्रिकाली ध्रुव, जो वेद ज्ञान की चर्चा उस पार्ट में, आप समझ गए ना? उस पूरी दिव्य ध्वनि में जो वेद ज्ञान की चर्चा है, वो जीव को सम्यक दर्शन में निमित्त है। सोना बनाने की विधि पूछ रहा कोई समूषण में, तो सर्वज्ञ के उसमें वाणी में आएगी कि नहीं आएगी सोने बनाने की विधि? आएगी। ये तंत्र मंत्र आयुर्वेदिक कौन सी दवाई काम करे, सब सर्वज्ञ ने बताया है। कौन सी जड़ी बूटी से सिर दर्द ठीक होगा, तो साहब वो तो सबरी देशना हो गई ना। कल ले रहे थे, क्यों? किसी ने पूछा समोषण में कि अगर पेट में दर्द हो तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए, वहाँ सर्वज्ञ ने बता दी। और तुम तो सर्वज्ञ की सारी वाणी को देश नहीं समझ बैठे हो। तो कौन सी जड़ी बूटी खानी चाहिए पेट दर्द में, इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध है? क्यों? मंदिर कौन सी दिशा में बनना चाहिए? ज्योतिष है ना तुम्हारा वास्तुशास्त्र, तो उनने बोला उसका मुख ऐसा रखना चाहिए, ऐसा, तो सब सम्यक दर्शन में निमित्त होगा वो। तो भाई साहब सोचो, सम्यक दर्शन में निमित्त तो वो 7 तत्व का उपदेश, वो भेद ज्ञान, वो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, वो निमित्त उपादान, माने वो जो सिद्धांत है, जो वस्तु का स्वरूप है, वो असली निमित्त है। लेकिन वो असली उपदेश हमारे पास कितना है, और वो बाहर का उपदेश जो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है, वो हमारे पास कितना है? पहले तो ये देखो, फिर हमारा मन भी किस में लगता है, ये देखो आप कितना मन। देखो भाई, हम लोगों को
सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है, मन लगाने की चिंता है। सही बात बताओ, आपको कौन से प्रवचन अच्छे लगते हैं? पंच कल्याणक में कोई बढ़िया गंभीर व्यक्ति अच्छा मंच का संचालन करे, हंसी मजाक ठिठोली नहीं करे, चुटकुले नहीं सुनाए, तो लोगों को पंच कल्याणक में मज़ा ही नहीं आए। हम पंच कल्याणक में वीतरागता ग्रहण करने जाते हैं कि हंसी ठिठोली करने जाते हैं, विचार करना। वो जबकि वो कितनी गंभीरता से होना चाहिए, वो देवी देवियों का संवाद, लेकिन अपन से हंसी कितनी करते हैं। ओहो देवी जी तो लगता है अभी सच के नहीं आई, आज ऐसे बोलते कि नहीं, क्या क्या बोलते रहते, वो मजाक हंसती रहती जनता। सोचो अपन क्या करने में लगे हुए हैं। देखे होंगे पंच कल्याणक आपने सबने, लगता है देवता देवी जी का विमान लेट हो गया, वो समझते हैं, ठाका मारते हैं, और एकदम बीच में वो बोलेगा और एकदम म्यूजिक, फिर वो नृत्य। अब इतनी गंभीर बात बोली उसने, और फिर हमने उसको क्या किया, ढमाढम चालू कर दिया। हम अगर वो क्या होती है वो परिचय, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, संवाद होता है ना, देवी देवता क्या बोलते, कुछ बोलते ना, तत्व चर्चा होगी आज देवी देवताओं की, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें बिना म्यूजिक के कराएं तो कैसी रहेगी। कितने कितने 100 धर्मेंद्र इंद्राणी बनने को तैयार हैं, उनसे कहें कि कोई म्यूजिक नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल, आप बिल्कुल आप आओ और अपनी सुनाओ और शांति से जाओ। भाई साहब एक नहीं बनेगा, 21,000 नहीं ले सकते तुम लोगों से। जे मैं गैर मुमुक्षुओं की बात नहीं कर रहा, ये मैं उन्हीं मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूँ जो रोज़ सम्यक दर्शन के गीत गाते कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए। लेकिन सम्यक दर्शन चाहिए, लेकिन मज़ा तो रंग राग में आ रहा है। ऐसा फिर लोग क्या कहेंगे, तुम लोगों के लिए पंच कल्याणक करा रहे कि अपने लिए करा रहे? बोलो जैन साहब। हाँ एक हुआ ना, ये कहीं होके रह गया, तुम शिखर जी में भी पहुँच गए, और अभी जहाँ मैसा वाला होगा वहाँ भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि जनता तो सोई हुई है। चौथे काल का भी दिखा दो और पंचम काल का भी दिखा दो, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम तो बेहोश हैं, हमें तो उसमें रस आ जाए, हम पर में ही रस ले रहे हैं, नहीं समझ में? वहाँ कई लोग घबराना नहीं। अब थोड़ा खतरनाक बोले, दुआर बहन जी ने बोला है तो बोल दूँ बहन जी, पक्का? वे चौथे काल वाले पंच कल्याणक में लोग झाड़ू लगाने में बहुत प्रसन्न थे, बर्तन मांजने में बहुत प्रसन्न थे। पहली बार ऐसा हो रहा, हम खुद ही बर्तन मांज रहे। ये भी सरदार की क्रिया है, ये भी जड़ की क्रिया है। कहाँ रस ले रहा है भाई? सब वहाँ हमने सब काम अपने हाथ से करे तो मोक्ष हो गया। समझना मैं किस अर्थ में कह रहा हूँ? अरे रहे तो तुम इधर के उधर, क्या ये जीव ने आखिर हमेशा महिमा पर की, कभी सादगी की महिमा करी? साहब इतनी सादगी थी वहाँ, इसकी महिमा आ गई। और कभी साहब ऐसी झूमर लगी थी, अरे भाई आत्मा की महिमा आनी चाहिए। सादगी तो सिर्फ आदर्श के रूप में है कि ऐसा हो तो अच्छा है, लेकिन वहाँ से भी तुम कुछ नहीं लेके आए, वहाँ से भी आके सब भूल भाल गए, और फिर वे ही लोग दूसरी जगह फिर जाने लगे। आचार्य कहते बात इसकी नहीं है कि तुम क्षण भर के लिए बदले तो बदले, बदलना उसे कहते हैं जो परमानेंट बदले। आप समझे, आप भावुकता में थोड़ी देर के लिए सही हो गए, आपको अच्छा लगा, लेकिन वो वर्तमान की बदलाहट, थोड़ी देर की बदलाहट, भूल भाल गए, सब खत्म हो गया। वो बदलने का अर्थ है कि आपको निर्णय हो गया ना कि सादगी बढ़िया चीज़ है, तो अब कम से कम अपन तो सादगी पे चलने लगे, कुछ तो उसका रिजल्ट आए। अब वहाँ गए तो वहाँ ताली बजा दी,
और फिर वहाँ से निकल के दूसरी जगह गए तो फिर वहाँ ताली बजा दी, तो वो तुम्हें फ़ायदा क्या हुआ? आया समझ में कि नहीं? 13 पंक्ति आमना से भी करे आए और 20 पंक्ति से भी करे आए, तो भैया तुम्हें 13 पंक्ति करने का फ़ायदा क्या हुआ? हम एक आप समझ रहे, माने वो बात आपकी बात सही है, आप इधर दो। आप कहने का तात्पर्य है कि आप उसको करके आए, आप क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में, आप बताओ। आप उस अरे उदाहरण दे रहा हूँ कि आप उससे कुछ सीख के आए, आप कुछ करके आए, अब आपने अपने जीवन के लिए वो सादगीपूर्ण निर्णय किया कि यही वास्तव में सही खेल है, अपन को अपने कार्यक्रम में अब इस तरीके का काम नहीं करना, उसका निर्णय किया? अगर किया हो तो बताओ। प्रश्न ये है कि भाई साहब, हम जब तक स्वयं नहीं जागेंगे, बाहर में तुम और हम ऐसे ही प्रसन्न होते रहेंगे, कभी सादगी से, कभी भव्यता से, कभी अपन लाइटिंग का विरोध भी करेंगे और कभी उसी लाइटिंग की तारीफ भी करेंगे। हमारी चाबी हमारे हाथ में है कि दूसरे के? बोलो। अभी मैं एक प्रवचन लाइटिंग पे कर दूं तो तुम तुरंत लाइटिंग विरोधी हो जाओ। सही कह दे पंडित जी, देखो वहाँ कितनी लाइटें जल रही हैं, कोई बढ़िया बात है क्या? और मैं गले ही कह दूं कि क्या लाइटिंग लगाई, क्या भव्य सजाया है, कितना बड़ी, बहुत अच्छी बात है। अपन ये कहना चाह रहे हैं कि अपना खुद का निर्णय क्या है। भाई किसी ने सादगी से कराया तो हम सादगी की अनुमोदना करने लगे, फिर किसी ने भारी भरकम करोड़ रुपए खर्च करके कराया तो हम उसकी करने लगे। तो हमारे जीवन में खुद का निर्णय क्या बना? नहीं समझ में आया। जैसे एक आदमी की तुम दिन में शादी कर गए, दिन में शादी थी, तुमने कहा कि देखो कितनी सिंपल शादी कर रहे, कितनी बढ़िया शादी कर रहे, बहुत अच्छी बात है। अब तुम वहाँ भी हुआ है और फिर गए एक भारी शादी में 5 करोड़ वाली, तो वहाँ अरविंद जी बोले आप 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो आचार्य कहते कि इसका मतलब है कि तुम खुद का निर्णय कुछ नहीं कर पा रहे। उसको समझो, जीवन सम्यक दर्शन कब होता है? जब जीव स्वयं से जागता है। जब तक जीव बाहर में, चाहे वो द्रव्यलिंगी मुनि ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसका खुद का निर्णय खुद के पास नहीं है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो अपन तो ये बता रहे कि पंच कल्याणक में निमित्त क्या है, वो देशनालब्धि। अब देशनालब्धि में भी क्या, वो वस्तु का स्वरूप, समझ में? अब वो लेकिन सादगी किसी को पसंद ही नहीं। आप समझे, वो धमाधम चाहिए। और भाई साहब संसार में और ख़तरनाक बात बता दें तुम्हें, और नहीं बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नहीं सुनो देखो, अभी नरेंद्र मोदी ने वो कहा कि साहब पेट्रोल डीजल खर्च नहीं करो, सादगी से रहो। तो देखो सब नेता सादगी से चलने लगे कि नहीं? समझना, अभी खतरनाक बात करो, जल्दी हाँ मत भरना। वो सादगी है कि आडंबर है? कि क्यों कि उसने, मैं साइकिल पे जा रहा और बाजू में गाड़ी लेके कैमरा चल रहा, मेरी फ़ोटो ले रहा, नहीं समझ में आया? वो कैमरा गाड़ी से चल रहा है और वो मेरी फ़ोटो ले रहा है कि देखो साहब नेताजी साइकिल से चल रहे हैं, और 4 गाड़ियाँ फिर बाद में पीछे से आ रही। वो क्या रहा कि वो तो मजा ही है, ऐसे में कोई नेता निकल रहा है रिक्शे से तो उसकी फ़ोटो खिंच रही है, सब जगह मीडिया में दिखाई दे रहा है। तो उसको ऐसी सादगी किसको पसंद नहीं है? जब सादगी के भी नंबर मिलने लगे तो फिर सादगी कोई भी अपना सकता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? बस है जी, गहरी बात कह रहा हूँ। यस, मुद्दा ये है ही नहीं कि तुमने क्या किया, मुद्दा ये कि मान मिलना चाहिए, चाहे कपड़े उतार के मिले और चाहे कपड़े पहन के मिले। अब मुद्दा बात समझ में आया? अगर तुम्हारी सादगी की चर्चा जगत में होने लगे तो फिर सादगी तुम हमेशा ओढ़ के रखोगे। नहीं समझ में आई मेरी बात?
आई अरविंद जी, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तुम्हारी सादगी का ही इतना प्रचार कर दिया कि तुम सादगी में ही मर मिटे। हाँ, ये थोड़ी गहरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? अभी अरविंद जी को नहीं आई समझ में, आई कि नहीं? आप समझो, आपको 10 लाख रुपए दिए मंदिर में, तो आपको मान मिला, तो आपको 10 लाख दे के मान मिला, समझना भैया, और मुझे प्रवचन करके उतना ही मान मिला। आपने 10 लाख दे के मान खरीदा, मैंने प्रवचन करके मान खरीदा, समझना ध्यान से। दोनों का प्रयोजन ही मान का पुष्टि करना है, तो दोनों बराबर है कि नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है तुमने किस रास्ते से किया? अब पॉइंट समझ में आया? एक आदमी सादगी से कार्यक्रम करके मान प्रतिष्ठा का पोषण कर लेता है, क्योंकि वो सादगी का प्रदर्शन पूरा करता है, पकड़ना मेरी बात। और अंदर में अभिप्राय में वही है कि लोग क्या बॉस आप क्या बात, तो अभी लोगों को फिर वो करने में दिक्कत नहीं। जैसे आज दिन की शादी की बहुत तारीफ होने लगे, और तुम दिन की शादी करो और मीडिया वाले आने लगे कि देखो धन्य ये लोग, धन्य भाई जो इनने दिन में शादी करी, तो बोलो कितने आदमी तैयार हो जाएंगे फिर दिन की शादी करने? अभी सोना दे दे कोई दान में सरकार को 10 तोला, और आज तक चैनल पर इंटरव्यू हो जाए उसका, और पूरे देश में छा जाए, तो फिर 1000 आदमी खड़े हो जाएंगे 10 तोला सोना दे। क्योंकि हमारे अंदर मान कसाय का प्रयोजन कूट कूट के भरा है। हम पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। मुद्दे की बात तो ये है, काहे के लिए? मान कसाय के पोषण के लिए और आडंबर के लिए। तो हमें तो क्या है, मन रुचना चाहिए। प्रश्न कहाँ से उठाया था कि हमारा मन रुच जाए, सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं, हमारा तो मन लग जाए। हमारी फिक्र क्या है हम लोगों को? किस बात की फिक्र है बोलो? विधान में आया और विधान सादा सिंपल हो रहा है, सही बात बोलो। कितने लोग कितनी देर तक बैठे रहते हैं? किसी को अपना व्यापार याद आ जाता है, किसी को अपना काम याद आ जाता है, अथवा विधान किसी नॉर्मल आदमी की तरफ से हो जो ज़्यादा प्रतिष्ठित नहीं हो, और अगर कोई विधान बड़े आदमी की तरफ से हो और उसके विधान में उठ के गए तो आफत है। और बड़े बड़े वो बुला रखे तुमने धुरंधर, जो 51,000 लेते हैं, 1 लाख लेते हैं एक विधान के, समझ में आया? अब उनको बुला रखा है, अब कितने उठ के जाओगे तुम? अब मेरा प्रश्न है, तुम आत्म कल्याण के लिए वहाँ बैठे रहे, विधान के लिए बैठे रहे, कि ये चक्कर से बैठे रहे? बोलो। अभी मंदिर में कोई भी आयोजन किसी बड़े आदमी की तरफ से हो, तुम जानते हो उस बड़े आदमी से बना के रखना है, तो कैसे भी करके वहाँ पहुँचते हो। और अगर नॉर्मल आदमी हो, ज़्यादा मिडिल क्लास का, तो कहते यार हमारे पास टाइम नहीं, तुम देख लेना। ये सब कहाँ से आता है? ये सब कैसे होता है? और अपन इसे धर्म का नाम देते हैं कि नहीं देते? विचार करो, अपने अभिप्राय को चेक करो, किसी का क्या करना। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ भाई साहब। ये सब सोचो, बोलो रुचिन जी, है ऐसा कि नहीं? ऐसा ही है और ऐसा ही रहा, तो हम सम्मेलन से चूक जाएंगे। प्रश्न ये है भाई साहब, ये बहुत थोड़े समय का है, अपने अंदर की अभिप्राय की भूल निकाल लो, वरना ये बहुत हो गया। मन लगाने की मत सोचो, जो मन को रुचे वो करने की मत सोचो। ये मन तो हमेशा पर में ही रुचता है, ये तो रंग राग में ही रुचता है। इसको तो काम चाहिए, पढ़ा लिखी चाहिए। इसे धर्म भी आत्म ध्यान वाला नहीं चाहिए। इसे धर्म कौन सा चाहिए? जिसमें इसका मन लगे। हम सबको कैसा धर्म चाहिए बोलो? इन माता बहनों को बुरा मत मानना तुम लोग, इनको पता काय में मन लगता है, घबरा नहीं, थोड़ा खतरनाक है। माताएं बहनों के पुरुषों का भी ले लेना, लेकिन पुरुषों का थोड़ा कम, क्योंकि अपने पास राग के स्थान बहुत हैं। इन लोगों के पास राग के स्थान सीमित हैं।
तो इन लोगों का तो मन गाय में लगता है, उसी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति का भोजन बनवा लो, हमें महाराजों की चौकी लगवा लो, उसमें लगी रहेंगी, सुबह 4 बजे से उठ के लग जाएंगी माताएं बहनें, और खूब पंडित जी आ रहे हैं, उनका शुद्ध भोजन ये और ऐसा बनाना, ऐसा खूब मन लगेगा, खूब मन लगेगा। पत्रिकाएँ भरवा लो, प्रश्नोत्तरी भरवा लो, उसमें मन लग जाएगा। तो हमारी प्रॉब्लम ही मन लगाने की है। क्रियाकांड करा लो, इसमें मन लग जाएगा, पूजा पाठ करा लो, इसमें मन लग जाएगा, और प्रवचन में भी अगर कहानी किससे सुनाओ तो उसमें मन लग जाएगा, लेकिन प्योर तत्व की बात सुनाओ तो आधी नींद आएगी, आधी सुनेंगे, आधी समझेंगे। आया समझ में नरेश जी? अभी अन्यथा नहीं लेना, मैं जिस अर्थ में कह रहा हूँ। देखो अभी कहीं से भी लगा मान चलो, इतनी गर्मी में इतनी भीड़ में आदमी पहुँच जाएगा, क्या सुनने के लिए गया बताना, और उसके घर के बराबर में समय सार चलता है, वहाँ नहीं जाएगा, और वहाँ जाएगा समय। तो भैया तू समय सार सुनने गया है, हृदय पे हाथ रख के बता कि वो भीड़ देख के गया है, क्योंकि हमारा रस भीड़ में है। मैं कभी कभी किसी को फ़ोन लगाता हूँ ना, हमारे मित्र वगैरह, अरे तू नहीं आया है, आप सवेर चल रहा, अरे मैं तो नहीं आया, अरे मज़ा आ रहा है, किस बात का भाई, किस बात का मज़ा आ रहा है? अरे सब मिल रहे, अपनी पुराने दोस्त यार मिल रहा है, बहुत मज़ा है। देखो किस बात का मज़ा है और अंदर में किस बात का मज़ा समझ रहा है जीव, बोलो क्या है हमारी दशा, हम कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे? ये सम्यक दर्शन तो उसको होता है जिसका भीड़ में से रस उड़ गया, व्यर्थ के उपयोग को भरमाना बंद कर दिया, मन को रुचने वाले काम नहीं, आत्मा को रुचे वो काम करता है। मन तो हमेशा कहता है कि तू वो काम कर जो तुझे निगोद ले जाए। समझ में आया? तो आचार्य कहते तुझे अभी यही नहीं पता कि तू धर्म के नाम पे कर क्या रहा है, और वो धर्म है ही नहीं। बताओ, अपने अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, ये पंच कल्याण है, कैसे वे हैं और भी गए, सब भीड़ का ही रस तो है। अगर किसी आदमी से कह दो वहाँ तो 200 ही आदमी आए, तो हम नहीं आ रहे, क्यों भैया? ये 200 आदमी से समय सार का क्या संबंध है भाई? इसका मतलब तुम समय सार सुनने जा ही नहीं रहे। तुम तो ये पूछते हो कितने लोग आए, मतलब लोगों से धर्म हो रहा है क्या वहाँ? नहीं है। और किसी ने कह दिया भाई साहब 3000 आए, जगह भी नहीं है, और हम तो यार बताओ, हमारे सामने उनने पहले ही भेजा था, कह भी रहे थे कमरा बुक करा दो, और हम तो पत्रिका भर देते, वो क्या होता रजिस्ट्रेशन, बढ़िया रहता। मैंने इस बात का दुख हो रहा कि 3000 पहुँच गए, और फोन लगाया कितने लोग आए, भाई साहब 200-300 ही लोग हैं, सबरे कमरे खाली पड़े, हमें तो पहले ही पता था, हम तो अच्छे नहीं आए। और ये कहता है कि हम समय सार सुनने जा रहे। अरे भैया काय का सुनने जा रहे तुम समय सार? जिसको आत्मा की रुचि हो तो ना भीड़ के बारे में पूछे, ना किसी के अवसर पे पूछे कि कौन से विद्वान आए और क्या विषय चला रहे, ये बताओ हमें। कि साहब समय सार चला रहे हैं और गाथा 38 चल रही है, बहुत मार्मिक अनुभव कर रही यार, मैं चूक गया। ये बात है मुमुक्षु की। कौन पूछता है आज के समय? अभी मेरे पास भाई साहब का फ़ोन आया, बात हुई हमारी, तो वीर सागर जी भाई साहब बोले अब मेरा रस कम हो गया सब जगह जाने में, रस कम होता जा रहा है विवेक जाने का। मैंने कहा भाई साहब आपकी उम्र भी हो रही, 62-63 साल के हो रहे हैं। कह रहा भाई ऐसा शरीर साथ नहीं देता है, अब ज़्यादा मेरा मन नहीं करता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन को ठीक है, अपने कल्याण में लगो। तो बोले अपना उसे बोले एक चीज़ और मैं देखता हूँ जो मेरा मन बहुत कम करता है, लोगों को विषय की चिंता ही नहीं है। पहले हमारे पास फ़ोन आते थे तो आप क्या विषय लेंगे, क्या चर्चा चलने वाली है, सब पूछते थे। अब तो अपन कहो कि प्रवचन कितने बजे आ जाना पंडित जी, आप तो करा देंगे, कितने बजे भी आया हो जाएगा आपको। कोई बार राजनीतिक कार्यक्रम है क्या?
अपन को टाइम बता दो, हो जाएगा, टाइम देख लेंगे आगे पीछे किस विषय कि जो आपका मन करे कुछ भी ले लेना। माने उस आयोजक का तो इंटरेस्ट ही नहीं है कि तुम क्या सुनाने वाले। आजकल समय ऐसे श्रोता हो रहे हैं और वक्ता कैसे होंगे। जब श्रोता भी टाइम पास करेगा तो वक्ता भी टाइम पास ही करेगा। फिर तुम अपनी खाना पूर्ति करोगे, वो अपनी खाना पूर्ति करेगा और ये भाव चला जाएगा। मुद्दे की बात है, ये भाव नहीं जाना चाहिए। ना हम कार्यक्रम करने वाले बने रहेंगे और हमारे ही पल्ले कुछ नहीं आएगा और हम सब में से चूक जाएंगे। भाई साहब अमित कुमार, समझ में आएगी नहीं? तो भीड़ का रस नहीं रखना रमेश जी। हाँ, भीड़ का रस तो नहीं आता, पक्का सच्ची बात बोलना, पाप लगेगा मंदिर में हो। हाँ चलो चलो, ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अपने अंदर में विचार करना कि हम काय का रस ले रहे हैं। अरविंद जी, अन्यथा लेने की बात नहीं, समझने की बात। हम किस में रस ले रहे हैं, किस चीज़ में रस ले रहे हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुमने पर में तो छोड़ो, अपनी ही पर्याय में जरा सा रस लिया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। भाई साहब माल बात तो ये है। और अभी तो हमें चाहे जहाँ की महिमा आ जाती है, हर किसी की महिमा आ जाती है, आत्मा की महिमा छोड़कर सारे जगत की महिमा आती है। कभी भगवान की, कभी शास्त्र की, कभी गुरु की, कभी मंदिर की, कभी तीर्थ की, कभी पैसे की, कभी मकान की, कभी पड़ोसी की, कभी सेठ की, कभी पंडित की, कभी किसी की। ऐसे पर की महिमा लगी रहती है। छोटे भगवान, बड़े भगवान। आज तो मेरे भाग्य खुल गए, बड़े वाले पार्श्वनाथ उठाने मिल गए। ऐसे नहीं चलता। भ्रम पाल रखे जीव ने, भ्रम भ्रम भ्रम। तो देखो कल डॉक्टर साहब क्या ले रहे थे कि भाई देशना लब्धि तो असली केवल जो सत का उपदेश है वो है, और ऐसे ही ध्यान के नाम पर तू ठग मत। कल वो ये भी ले रहे थे कि अभी मैं कह दूं कि आज डॉक्टर साहब ध्यान करने की विधि बताएंगे, तो लोग 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन लेके आएंगे सुनने के। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हम रोज ही आत्मा के ध्यान की विधि बता रहे, लोगों को समझ ही में नहीं आ रही। तो कल बहुत ले रहे थे वो कि ये ठगियाँ इतने पैदा हो गए क्योंकि ठगियाओं को पता चल गया तुम्हारी हमारी कमज़ोर नब्ज। इनके सामने ऐसी बातें लिखो, अध्यात्म केंद्र और आत्मानुभव, आत्म ध्यान की विधि यहाँ सिखाई जाती है। फिर देखो साहब सब योगा करा रहे हैं, सब पूरा ले रहे थे कल, और लोग उनके पास जा रहे हैं और थोड़े वस्त्र बदल लिए, थोड़ा रूप बदल लिया, थोड़ा अपना ध्यान व्यान करने की फ़ोटो खिंचवा ली, और सारा जगत दौड़ता है उनके पास। जबकि वास्तव में कोई दूसरा किसी को ध्यान करा ही नहीं सकता। वो तो जो दूसरा ध्यान कराएगा वो दूसरे का ही होगा गारंटी से, क्योंकि स्वयं का ध्यान तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो कल वो बात ले रहे थे, बहुत मार्मिक बात थी कि प्रायोगिक लब्धि का अर्थ समझाए थे कि मैंने कल 3 लब्धियों पर प्रवचन किए उनने देवलाली पे, तो बोले कल चौथी लब्धि प्रायोगिक लब्धि पे प्रवचन होंगे। तो एक बहन जी आई दौड़ के उनके पास, बोली ऐसा जुल्म मत करो, हम इतने दिन से आए और आपका विषय सुन रहे हैं और हमें आज ही जाना है और कल ही आप प्रायोगिक लब्धि बताएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, प्रवचन बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा, वो सुन लेना। अरे बोले जो प्रयोग सामने बताओगे आप। उन्होंने कहा प्रयोग? कौन सा प्रयोग? बोले कल आप प्रायोगिक लब्धि माने प्रयोग करके बताओगे ना आत्मानुभव कैसे होता है। अरे उन्होंने कहा ये नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रायोगिक लब्धि का मतलब कल बहुत अच्छा बताया थे कि भाई साहब जो वस्तु का स्वरूप समझा है उसे एकांत में रुचि पूर्वक
उसी में उपयोग लगाना स्वयं से, दूसरा क्या लगवाएगा भाई। देशना लब्धि तक है काम मेरा, उसके बाद में रस परिपाक होना, कल ले रहे थे ना, रस परिपाक होना समझते हो कि नहीं रुचिन जी? रस परिपाक समझते हो कि नहीं? कैसे उदाहरण दें? अब आजकल तो वे उदाहरण भी घटित नहीं होते कि पहले हलवा पूड़ी खाने की दावत होती थी तो लोगों को रस परिपाक होता था। अब आजकल तो हलवा पूड़ी की कोई कीमत ही नहीं बची। अब तो लोग रसगुल्ला खाने को तैयार नहीं, क्योंकि बाहर में इतनी साधन मिल गए कि वो सब उड़ गए हलवा पूड़ी। तो चलो अपन रस परिपाक दूसरे से कराते हैं। 2 करोड़ का लाभ हो गया, एक प्रॉपर्टी खरीदी, समझ में आया कि नहीं आया? और वो एकदम जगह रात दिन दुगनी बढ़ रही है। कल 500 स्क्वायर फुट थी, आज 1000, और 3 दिन बाद 2000, और किसी ने खबर पहुंचाई कि बस 2 महीने में 50,000 पहुंचने वाले। अब जो तुम्हें रस परिपाक हो रहा है। हाँ, ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भगवान आत्मा की बात सुनी, वह एकांत में उसको रस परिपाक होने लगा, बस वही आनंद झरने लगा उसी, बस ये उसकी प्रायोपलब्धि में प्रवेश हो गया। कल उदाहरण भी दे रहे थे वो भी बहुत मार्मिक है कि हमारा समर्पण कैसे होना चाहिए। तो एक शिविर था भिंडर में, उधर उदयपुर तरफ राजस्थान में, तो वहाँ पर शिविर लगना था। तो एक राजा था, उसका महल को होटल बना दिया था, समझ में आया? तो उसने अपनी इनकम के लिए, उस समय जो कब्जे हो गए ना सब राजाओं के छीन लिए, तो उसने अपना, तो हम तो होटल बना लेंगे लेकिन सरकार को नहीं देंगे, और अपना तो वहाँ पे बन ही रहा था, मैंने काम बना ही था, उद्घाटन होना था और अपना शिविर था। तो वहाँ पर वो जो उसका मालिक था उसके पास गए कि साहब आपका जो खर्चा हो हमें ले लेना, लेकिन ये होटल हम बुक कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या करने वाले हो? बोले हम शिविर लगा रहे हैं, उसमें आत्मा की चर्चा ये सब चलेगी। तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या उद्घाटन हो सकता है कि इसमें धर्म की चर्चा प्रारंभ हो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। तो उसी मंत्री को मंत्री भी था, नेता भी था वो, तो उनको बुलाया कि चलो साहब आप ही भाषा मतलब उद्घाटन करो। तो उद्घाटन में आए तो बोलने के लिए बोला, तो उसने वो जो सुनाया वो सुनने की बात है। तो बोले साहब मैं धर्म के लिए इसलिए आपको मना नहीं किया, इसके पीछे एक कहानी है। कि क्या बात है कि साहब मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी कम उम्र में ख़त्म हो गए थे। तो बोले मेरी विधवा माँ ने मुझे पाला, और मैं जब 15, 16, 18 साल का हुआ तो मेरी माँ बहुत धार्मिक किस्म की है और रोज़ पूजा करती है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे पूजा करती। तो वो मुझे पकड़ के बैठाती है कि पूजा करने बैठो। तो एक दिन मैंने माँ से कहा कि देखो माँ, तुम्हारी उम्र है पूजा पाठ करने की, और मैं अभी नया लड़का हूँ और मुझे अभी काम वाम बहुत है और खेलने खालने के दिन हैं। बुढ़ापे में मैं तुमसे ज़्यादा पूजा पाठ करूँगा, ये मेरे से गारंटी है। मैं करूँगा धर्म तुम्हारा, लेकिन तुम अभी हमें परेशान मत किया करो। तो उसकी माँ ने जो उसे जवाब दिया कि सुन, तेरा बुढ़ापा आएगा ये तू मुझे लिख के दे सकता है? तो उसकी माँ ने कहा, उसने कहा क्यों? बोले सुन, तेरे पिताजी को मैं जानती हूँ, तेरे पिताजी भी मुझसे यही कहते थे, मैं तो शुरू से ही पूजा पाठ करती हूँ कि बुढ़ापे में करूँगा, और वे 40 साल की उम्र में मर गए। और उनके जो पिताजी थे दादाजी, वे 35 साल की उम्र में मर गए थे, और उनके जो दादाजी थे वो 30 साल में मर गए। ये तो तेरे घर की कहानी है। बोले साहब उस दिन मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब धर्म ध्यान बहुत ज़रूरी है, तो मैं रोज़ अब अपनी माँ के साथ पूजा करता हूँ। तो बोले एक दिन मैं पूजा करने जा रहा था और उसी दिन मेरे को चुनाव हुआ था, तो मेरे चांस थे कैबिनेट मंत्री बनने के, जो भी मंत्री होते ना वो बनने के चांस थे, मुख्यमंत्री बनने के चांस। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं 2 घंटे पूजा में बैठूंगा, क्योंकि मैंने वो 2 घंटे ऐसे निकाले थे कि मैं अपने जीवन के 22 घंटे ही मानता था, 2 मानता ही नहीं था, माने 2 में किसी की नहीं सुनना। लेकिन उस दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज तू किसी का फ़ोन आए तो ज़रूर उठा लेना,
और तुरंत मुझे पूजा में से बुला लेना। तो उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया कि किसका फ़ोन आने वाला है? बोले देख, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, हो सकता है मुख्यमंत्री का भी फ़ोन आ जाए या दिल्ली से फ़ोन आ जाए। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम जिसकी पूजा करने जा रहे हो क्या वो उससे भी बड़ा है? समझ में आया क्या? तो वो एकदम भौचक करेगा। और तो कहला साहब, मैंने कहा कि कोई फ़ोन आए कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन से मैंने जीवन का नक्की किया कि मेरे जीवन में 22 ही घंटे हैं जो संसार के लिए हैं। 2 घंटे मेरे ऐसे हैं जिसके लिए मैं संसार से मर चुका हूँ। ये उसकी कहानी सुनाई काहे के लिए कि तुम प्रायोपलब्धि में जब प्रवेश करोगे जब तुम संसार के लिए ऐसे मर जाओगे। समझ में आया? ऐसा समय नहीं कि सब्जी वाला आ गया तो ही उठ गए कि आज तो टमाटर सस्ते दे रहा है, 30 की जगह 20 के बोल रहा है। है तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारा समर्पण ही हमें सम्यक दर्शन दिला सकता है भाई साहब। कोई दूसरा हमें सम्यक दर्शन नहीं दिला सकता, अगर चाहिए हो तो। और अगर खाली मन के मनोरंजन की बात है, खाली टाइम पास की बात है, तो भाई साहब सुनो, 1000 रास्ते हैं। तुम्हें जहाँ समझ में आए जो करना हो, प्रवचन में भी टाइम पास करो, पढ़ने में भी टाइम पास करो, सुनने में भी करो, पूजा पाठ करो, पंच कल्याणक में जाओ, शिविरों में जाओ, जहाँ जाना वहाँ जाओ, लेकिन सम्यक दर्शन भूल जाओ, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना समर्पण के कभी नहीं मिलता। सहजा